हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए बच्चों। है भाई, तो हम लोग तो भैया परसेंटेज पढ़ने लग रहे हैं। परसेंटेज पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। परसेंटेज में मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है भैया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या है। अब बेसिक को मेरे दोस्तों अगर मैं 10 साल भी पढ़ाता रहूं तो भी आपका डाउट खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे ही सवालों में अगर आप धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे ना तो एक दिन आप जरूर मजबूत होंगे। आज का जो मेंस का पेपर हुआ है वो बहुत ही आसान आया है। देखो पिछले 2-3 साल से बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है। सीजीएल का पेपर आसान आता है, एमटीएस का डिफिकल्ट आता है। आप सीजीएल प्री का पेपर देखो, उससे ज्यादा अच्छा सीजीएल का पेपर मिलेगा। सिलेक्शन पोस्ट का पेपर उससे अच्छा मिलेगा। आप एमटीएस के सवालों को अगर एवरेज निकालें तो वो सीजीएल के सवाल से ज्यादा बेटर है। दिल्ली पुलिस का पेपर सीजीएल के लेवल से ज्यादा कठिन है। दिल्ली पुलिस का जो भी पेपर हुआ है, आईसीआर का जो पेपर हुआ है बहुत ही खतरनाक लेवल है। इवन आज जैसे सीजीएल मेंस का पेपर हुआ और आज सीआरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, तो सीआरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का जो लेवल है वो सीजीएल से ज्यादा कठिन आया है। अब बच्चों से पूछो, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसमें डेसिमल में बात ना हो रही हो। जिन बच्चों ने सीआरपीएफ का पेपर दिया वो तो कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, उसका लेवल ज्यादा अच्छा आया है सीजीएल से। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन पेपर का लेवल कभी भी ऊपर या नीचे हो सकता है दोस्त, कभी भी ऊपर या नीचे हो सकता है। कोई कोई शिफ्ट बहुत आसान आ जाती है, कोई कोई शिफ्ट बहुत कठिन आ जाती है। आपको लेवल मेंटेन करके चलना है भाई। है भाई, अरे भैया सीजीएल आसान आ रहा है तो एमटीएस डिफिकल्ट आ रहा है, एमटीएस आसान आ रहा है तो सीजीएल डिफिकल्ट हो जा रहा है। अब देखो, आप दिल्ली पुलिस का पेपर सॉल्व करना, दिल्ली पुलिस के एसआई का पेपर आप सॉल्व करना, और आपको सीजीएल का सवाल लगेगा ये क्या है, ये कैसा पेपर कर रहा हूं मैं, तो ज्यादा बेटर है। तो आपको पढ़ना जो है वो जीरो से लेकर मैक्सिमम लेवल के सारे एग्जाम इसी लेवल के बीच में लाई करते हैं। और आप मेरे दोस्तों लेवल ही अपने ही त्याग दोगे तो ऊपर के एग्जाम तो गए ना आप लोगों के। तो आपको पढ़ना शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब कहने वाला आप जो भी टाइप पढ़े वो सारा पढ़े, जीरो लेवल से लेकर मैक्सिमम लेवल तक। ठीक है दोस्त, समझ में आया? अब शुरू करते हैं सवाल। सीआरपीएफ का पेपर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं वो मैक्सिमम लेवल है, ना तो आपको इससे नीचे जाना है ना ही आपको इससे ऊपर जाना है। ठीक है ना, आप सरल भी पढ़िए, मॉडरेट भी पढ़िए, डिफिकल्ट भी पढ़िए। जी बताइएगा, यदि 1.7% ऑफ 800 इंटू 2.5% ऑफ ए बराबर 382.5 है तो ए का मान क्या होगा। अब जैसे ये सवाल है मेरे दोस्त, दिल्ली पुलिस का ही सवाल है, दिल्ली पुलिस का। केवल बच्चों इसमें कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट, परसेंटेज से यहाँ पर 2 जीरो कट जाता है, कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर 1.7 हो गया मेरे प्यारे, आप बोलोगे जी सर, है ना। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया इंटू 8। अब देखो 2.5% कितना होता है बच्चों, 2.5% क्या होता है? 2.5% हमने आपको लिखा है 1/40। 2.5% भाई 1/40 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए बराबर 382.5। तो हर एक चीज को अलग अलग आप लिखते चले जाइए। ठीक है ना, 1% से 2 जीरो कट जाएगा 8, 2.5% मतलब 1/40 मल्टीप्लाई बाई ए, आप बोलोगे जी सर। अब देखिए 8 से 40 तो कट ही गया ना मेरे दोस्तों 5 बार, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दशमलव से मेरे दोस्तों दशमलव कट ही जाएगा। अब मैं इतना देखते ही समझ गया मेरे प्यारे भाई कि आंसर ये तो उत्तर तो नहीं आने वाला, क्योंकि आंसर के एंड में जीरो तो आएगा नहीं। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, या तो आंसर ए है या फिर आंसर सी है। अब उसके लिए मुझे बच्चों यहाँ पे 17 से काट के देखना पड़ेगा। तो 17 दूनी 34, 4 2 17 दूनी 34, 8 17 5 85। अब ए का जो मान आएगा 5 की उधर गुणा होगी, 225 का 5 गुना, तो 1000 प्लस 125 1125 सवाल का आंसर है। सवाल ये भी मेरे दोस्तों कोई कठिन नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 20। अभी तक जो सवाल तो बेसिक कैलकुलेशन वाले सवाल थे कि ये परसेंटेज है, कैलकुलेट करके बता दो। लैंग्वेज वाले सवाल शुरू नहीं हुए, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना। अभी तक क्या थे केवल, ठीक है, कि आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज दिया रहेगा। अब लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे धीरे धीरे। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप को बदलूंगा बच्चों। ये बताओ, ये जो सवाल है बच्चे 2020 के सीएचएसएल की परीक्षा में आया है, बनाओ। मैं जितने भी सवाल आपको क्लासरूम में कराऊंगा वो 2018 से बाद के ही होंगे। यदि 240 a% ऑफ 240 is c and c% of a is 117.6, तो आपसे पूछा a plus c का मान क्या होगा। अब बच्चों देखो, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, सॉल्व करके भी बता दूंगा और डायरेक्ट भी समझाऊंगा। सवाल में क्या बोला है, सवाल बोला a% ऑफ 240 is c, a% ऑफ 240, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं a का जो 240% है मेरे प्यारे भाई वो किसके बराबर है, c के बराबर है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस बात को, अरे परसेंटेज को यहां उठा के यहां चिपका दो, क्या फर्क पड़ता है ना। 240 का a% c के बराबर है, या फिर a का 240% c के बराबर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ 240% होता क्या है बच्चों, 20% होता है 1/5, तो 240 क्या है 20 का 12 गुना, तो 240% होगा 12/5। 240% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या 12/5, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो गया। 240 का मतलब 12/5। सी को अगर दोस्तों मैं इधर लाऊंगा बटे में, तो ए से सी का रेशियो क्या आएगा, 5 उधर चला जाएगा 5/12। तो ये ए से सी का रेशियो आ गया बच्चों 5/12। स्टूडेंट ये क्या आ गया, ये ए से सी का रेशियो आ गया स्टूडेंट 5/12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल में लेकिन ए प्लस सी पूछा है, देखो ये एग्जैक्ट मान नहीं आया, रेशियो आया मेरे दोस्तों। अगर ए का मान 5 यूनिट है और सी का मान 12 है, तो ए प्लस सी जो आएगा 5 + 12 17 होता है। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 17 से गुणा करने वाला होगा। तो जो भी उत्तर आएगा वो 5 + 12 17 से कटने वाला होना चाहिए। 17 एक अभाज्य संख्या है, अगर किसी भी संख्या में 17 से गुणा कर देंगे तो जो नंबर बनेगा वो 17 का मल्टीपल होगा कि नहीं। क्या ये ऑप्शन 17 से कटता है, 17 से कटता है? ये ऑप्शन 17 से नहीं कटता, ये ऑप्शन भी नहीं कटता 17 से, ना ही ये ऑप्शन कटता। केवल एक ही ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहा है, यही सवाल का आंसर होगा, और इस सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता। अगर पेपर में सवाल आता तो आप इसी तरीके से सॉल्व करते हो, ये बेस्ट तरीका था इस सवाल को करने का। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे भी सवाल को सॉल्व करने का। सेकंड तरीका भी आप समझ लीजिए, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाए। ठीक है ना, इसमें रिपीट करने वाली कोई बात है ही नहीं। सवाल में आपको बोला है मेरे दोस्तों, 2 कंडीशन दी है अलग अलग। पहला है a% ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, a% ऑफ 240 बराबर c आपको दिया है पहली। दूसरी बात दी है c% ऑफ a, c% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय a, ये आपको 117.6 दिया, आपसे a प्लस c पूछा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए आपको a और c का मान निकालना होगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो भाई a और c का मान कैसे आएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। भाई जोड़ने से कोई फायदा नहीं, गुणा करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। डिवाइड ये आपको खुद से सोचना पड़ता है, कोई आपके कान में नहीं बोल के जाएगा कि इनको जोड़ लो घटा लो। मैंने भाग ही क्यों किया, समझ आ रही मुझे नहीं, कि मुझे पता है भाग करने से कट जाता है। देखो a% से a% कट गया ऊपर नीचे से, केवल c बचा। मैं यहां से c का मान निकाल सकता हूं आसानी से। c की जब c में गुणा होगी c² आएगा, c² बराबर इसकी इसमें भाई कैची गुणा होती है ना, c की c में गुणा होगी c² आएगा। 240 की 11 117.6 में गुणा होगी तो 24,
दशमलव से 0 कट जाएगा, 24 गुणा 1176 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई? सी गुणा सी स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा होगी तो 24 गुणा 1176। क्लियर है? आप बोलोगे जी। अब मुझे दोस्तों यहाँ से सॉल्व करके सी का मान निकालना है। तो सी की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? क्या ये नंबर 24 से कटने वाला है? कटेगा ही 24 से, और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको देखेंगे 24 से जाएगा, 24 चौका 96 और मेरे दोस्तों बचेगा यहाँ पे 19, 17 और 24 निम्मा 216। ठीक है ना? अगर देखो ये 24 आ रहा है, अगर स्क्वायर आप करो तो अंडर रूट निकलेगा ही निकलेगा मेरे दोस्तों। 1176 24 से कटवाए कितनी बार? 24 चौका 96 19, 24 गुणा 49। इतनी जल्दी मैंने कैसे किया भाई? देखो 24 1176 को ऐसे देखा करो 1200 माइनस 24, ये 24 का 50 गुना है, 24 का 1 गुना है, तो 50 माइनस 1 49, 24 का 49 गुना हो गया। जितना जल्दी आप देखना सीखोगे उतना फायदा होगा। तो यहाँ से 24 गुना 24 का रूट 24 आ गया, 49 का रूट 7 आ गया, तो सी का मान आ गया 168। सी की वैल्यू आ गई यहाँ से सॉल्व करने पर 168। ये प्रॉपर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ से सी का मान आ गया। अब मुझे निकालना है ए का मान। पहले मैंने यहाँ से सी का मान निकाला, अब हम यहाँ से ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालने के मेरे दोस्तों वापस इस लाइन पे जाओगे। क्या दिया मेरे दोस्तों? सवाल में दिया a% ऑफ 240 सी, a% ऑफ 240, या फिर मैं कह सकता हूं 240%। 240% कितना? 5/12, 240% सॉरी 12/5। तो a का 12/5 ही मेरे दोस्तों किसके बराबर है? सी के बराबर है। और सी मैंने निकाल लिया कैलकुलेट करके 168। मैं यहां से क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि यहां से कठिन डाटा है, आसान है, इसे कैलकुलेट करूंगा तो 12 से 14 बार चला जाएगा। तो a का मान आएगा 70। तो a का मान 70 आया, सी का मान 168 है। इन दोनों को जोड़ूंगा, a प्लस सी पूछा है 238। इसका बेसिक तरीका है। पूरा आपका ये जो सवाल है 2-3 मिनट ले जाएगा अगर आप ऐसे करोगे। तो ये सवाल जानबूझ के ऐसे बनाया जाता है कि बच्चा इसमें उलझा रहे, और ऑप्शन जानबूझ के इसी डाले जाते हैं कि बच्चा सॉल्व ना करे, ऑप्शन से करे। एग्जामिनर को भी पता है कि मुझे सॉल्व नहीं करवाना, ऑप्शन से करवाना, इसलिए वो ऑप्शन ऐसे देता है। वरना प्री में इतना थोड़ा ना करना होता है भैया, ऐसे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अब हम यहां से अपने सवालों की तरफ आ रहे हैं जो हमारे लैंग्वेज बेस्ड सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी बताओ बच्चों, टाइप बाय टाइप स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहां से पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। 21 नंबर बनाओ। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच की जगह एफ लिख दिया जाए तो आपसे पूछा है परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा नंबर ऑफ लेटर्स में। लेटर्स के नंबर्स में कितने प्रतिशत की कमी आएगी यदि पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए बच्चों? तो जितने लेटर है वो कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे। देखो फोटोग्राफ शब्द में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसमें 10 लेटर है। कितने लेटर है? 10। आप बोलोगे जी सर अगर मैं पीएच की जगह एफ लिखना शुरू कर दूं, बोला पीएच की जगह एफ, पीएच कहां है? पीएच एक तो यहां पे है, एक पीएच यहां पे है। अगर मैं पीएच की जगह बच्चों एफ लिख दूंगा तो आपको नहीं लगता कि 2 लेटर कम हो गए? तो पहले 10 लेटर थे, अब 2 लेटर कम हो गए, तो कितने की कमी होगी? 2/10। और 2/10 को परसेंटेज में कहूंगा तो 20%। 1/5 कितना होता है? 20% की कमी आएगी। तो जो बच्चे 10% बता रहे थे वो गलत है। सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है, बहुत अच्छा पागल बनाया आप लोगों का। पीएच की जगह एग्जामिनर ने एफ लिखा है। बात का पीएच नहीं देख रहे क्या आप लोग? केवल शुरू का ही देख रहे हो क्या? ध्यान से पढ़ा करो, आसान सवाल बहुत दिक्कत करते हैं, बताइएगा। बिल्कुल अभिषेक, ढंग से पढ़ा करो। ऐसे आसान बच्चे जब एग्जाम से निकलते तो खूब चिल्ला रहे बहुत आसान था, सब पेल दिया, सब हो गया, कुछ और जब आंसर की मैच करते यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, वो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक होती है, ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे पेपर में, जैसे आपने अभी करी। यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए मेरे दोस्तों, अगर कोई संख्या 6 गुना हो गई, 6 गुना इंक्रीज 6 गुना हो गई, तो बढ़ी कितनी मेरे दोस्तों? 5 बढ़ी 5। 6 गुना हो जाने का क्या मतलब है? 6 गुना होने का मतलब है आज मैं 1 रुपए कमाता हूं तो कल मैं 6 रुपए कमाऊंगा। अरे देखो 100 में जो भी चेंज आता है बच्चों वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि कोई वैल्यू 100 है, 100 से वो 133 होगी तो बताओ कितना बढ़ी? तो आप कहोगे सर 33% बढ़ी। 100 में जो भी प्लस या माइनस होता है वो डायरेक्ट प्रतिशत में आता है। अगर कोई संख्या 6 गुना हो गई, 6 गुना, तो बढ़ी कितनी है? 5 बढ़ी है, यानी कि 500%। 5 को हम कहेंगे 500%। आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या खुद का 9 गुना होगी, 11 गुना होगी, 11 नहीं, कोई संख्या खुद का 8 गुना होगी मेरे दोस्तों, 8 गुना। मैं आपसे कहता हूं 8 गुना, तो कितने प्रतिशत बढ़ी? 8 गुना होने का मतलब है कि अगर मैं पहले 1 रुपए कमाता था तो मैं 8 रुपए कमाता हूं तो मेरी इनकम 7 रुपए बढ़ गई। 7 रुपए बढ़ गई, 1 रुपए पर परसेंटेज में बढ़ गई 700%। आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे कहता हूं कि मेरी कमाई, मेरी जो है कोई संख्या जो है खुद का 4.6 गुना होगी, 4.6 गुना, तो कितने प्रतिशत बढ़ी? अगर 4.6 गुना हुई तो 3.6 बढ़ी है। 3.6 को परसेंटेज में कहेंगे 100 से गुना करके तो 360% बढ़ी है। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? क्लियर? आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये बताओ, यदि दो संख्याएं 4:5:5:6 के अनुपात में तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज और रेशियो पूरे अर्थमेटिक की नींव है। परसेंटेज में रेशियो इस्तेमाल होता है, रेशियो में परसेंटेज इस्तेमाल होती है। ठीक है भैया, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मैंने रेशियो का आज तक नाम तक नहीं सुना। ऐसे बालों को तो नौकरी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रेशियो क्या चीज होती है। समझाना हमारा काम है पर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको दो रेशियो को मेरे दोस्तों सिंप्लीफाई करके लिखना है, जैसे दो संख्याओं का रेशियो 4:5 और 5:6 है मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो दो तरीके। रेशियो को कभी भी इस तरीके से मत लिखा करो। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में किसी से भी गुणा कर दो, बात कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे 5 और 6 है तो 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। अगर मैं इस पूरे रेशियो को 30 से गुणा कर दूं अपनी मर्जी से तो 5 30 6 24 रेशियो 6 पंजे 30 5 25 24 रेशियो 25 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, पर हम आपसे कह रहे हैं कि आपको ये भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको इस तरीके से रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कैची गुणा कर लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौक 24 रेशियो 5 की इसमें गुणा 5 बच्चे 25। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो आ गया डायरेक्ट। ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। बोले पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? दूसरी संख्या से पहली संख्या कम है। कितना कम है? 1 कम है, 1/25। 1/25 कम है तो अधिक, तो इसका आंसर होगा नहीं। 1/25 को परसेंटेज में हम क्या कहेंगे? 4% कम है। तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या से 4% कम है। मोर कैसे बता रहे भाई? राखी पागल हो गई हो क्या? बुद्धि नहीं दी भगवान ने। पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या 24 है, दूसरी 25 है, तो 25 से 24 कितना कम है? 1 कम है बटे 25। लेस है बेटा, मोर नहीं आएगा, लेस आएगा। 4% लेस है। आगे चलते ही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। सर प्लीज मेरी बात सुन लो, बैंक एग्जाम में सर प्लीज सीट लेवल बढ़ा दीजिए ताकि एसबीआई मेंस क्लियर हो जाए। सनी भाई तुम लेवल बढ़ाने की बात करते हो, बालकों का लेवल कितना गिरा हुआ है तुम्हें पता है? हैं? कितने गिरे हुए बालकों को पढ़ा रहा हूं मैं।
ऐसे बालक में जो रेशियो का नाम आज पहली बार सुन रहे हैं, जो ये चीज पहली बार देख रहे हैं जिंदगी में, 1.2 में 4.5 जोड़ना नहीं जिनको आता, उनको गणित पढ़ाना है, और तुम कह रहे हो स्टार्टिंग से एसबीआई पीओ मींस लेवल पढ़ाओ, कैसे झेलेंगे बालक? ये तो भाग जाएंगे। बालक बिल्कुल 2 कौड़ी के हैं, तो अभी 2 कौड़ी का गणित हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बेकार जिन्हें कहते हैं गणित में कलंक, वैसे बालक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, चिंता ना करो। बोला है by what percent 74% of 1894 is more than 39% of same number। 1894 का 74% उस नंबर के 39% से कितना ज्यादा है, ये बताओ। करो बच्चों। पहली बात तो ये जो 1894 दिया है, इसकी सवाल में कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया है, अगर आपको किसी भी सवाल में परसेंटेज मोर या लेस निकालना हो तो आप रेशियो ले लिया करो। परसेंटेज और रेशियो में कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे कहूं कि ए इज 45% मोर देन बी, ये बात लिखी हुई है मेरे दोस्तों प्रतिशत में। लेकिन इसी बात को अगर मैं बोलूं 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 9/20। मैं आपको पहले ये सब चीज पढ़ा चुका हूं। ए बी से 45% ज्यादा है, यानी कि बी का मान अगर 20 है तो ए 9 ज्यादा है 29। ए और बी का रेशियो 29 रेशियो 20 है। क्लियर? तो परसेंटेज और रेशियो कोई अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है मेरे दोस्त। तो जब भी आपको परसेंटेज मोर या लेस निकालना हो तो आप हमेशा रेशियो ले लिया करो। देखो ये बात प्रतिशत में लिखी है, ये बात आपकी रेशियो में लिखी, दोनों है तो एक ही बात, जानकारी तो एक ही दे रही है। तो यहाँ पे 1894 का कोई मतलब नहीं। बोला है किसी नंबर का 74% उस नंबर के 39% से कितना ज्यादा है। तो 39% से 74% कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, बताओ। 39% से 74 कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर ये आएगा भैया यहाँ पे 35 ज्यादा है। 35 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 35 ज्यादा। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये आएगा मेरे दोस्तों 39% से 74% कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है। 39% से जहां से आता है वो बेस वैल्यू होती है जिससे तुलना की जा रही है। 39% से 74 कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है। बेस क्या है 39 और परसेंटेज में कितना इंटू 100%। इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये तो है सिंपल जिंदगी जिसे आप पढ़ते आए हो आज तक। ऐसे करने लगे तो आपकी जिंदगी केवल कैलकुलेशन में निकलेगी, आपकी कभी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है ना? इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा, लेकिन ऐसे करना नहीं है। ये है बेसिक तरीका जो आपको किताबों में मिल जाएगा। सवाल केवल इतना सा है कि 39% से 74% कितना ज्यादा है। मैं आपसे ये पूछ रहा, या फिर मैं ये कह लूं कि 39 से 74 कितना ज्यादा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों? 39 से 74 कितना ज्यादा है? 39 होता है मेरे दोस्तों बेस वैल्यू, और ये होता है मेरे प्यारे 100%। 100% बेस हमेशा 100% होता है। 39 से 74 कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर 35 ज्यादा है। 35 अगर 39 100% की वैल्यू है तो 35 कितने प्रतिशत की वैल्यू है ये निकालना है। अगर 39, देखो सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, मैं अप्रॉक्स सॉल्व करूंगा, लगभग एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करूंगा। अगर 39 100% की वैल्यू है तो 35 कितने प्रतिशत की वैल्यू है, आप बोलो। तो मेरे प्यारे 35 क्या होता है? 35 मेरे प्यारे में होता है 39 - 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। लिख सकता हूं मैं 39 का मतलब कितना है बच्चों 100%। आप बोलोगे जी सर। मुझे बताओ 4 का मतलब कितना है भाई? 4 का मतलब क्या है? जवाब दो मेरे दोस्तों। 4 का मतलब, अगर मेरे प्यारे में ये कहता हूं कि 39 100% की वैल्यू है तो 10% की वैल्यू क्या? 10 से भाग दे तो 3.9। 1% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 0.39। 5% की वैल्यू कितनी है? 10% की वैल्यू 3.9 है, 5% की वैल्यू 3.9 का आधा 1.95। ये सीखो मेरे दोस्तों। अगर यहां बटे 10 कर दिया तो मैंने यहां भी बटे 10 कर दिया, यहां बटे 100 कर दिया तो यहां भी बटे 100 कर दिया। अगर 39 100% की वैल्यू है तो 1% कितना होगा? 0.39। अगर मैं 10% निकालूं 10% आएगा, लगभग 3.9 लगभग 10% आएगा। बुद्धि लगाओ। अगर 39 100% का मान है तो 10% का मान कितना होगा? 3.9। 10% का मान कितना होगा? 3.9। 3.9 को मैं लगभग 4 नहीं कह सकता, 3.9 को ही तो मैं लगभग 4 कह सकता हूं, यानी कि 4 जो लगभग 10% की वैल्यू है, और 100 - 10 यानी कि आंसर 90% के नजदीक आएगा, और 90% के नजदीक एक ही आंसर है, यही करेक्ट हो जाएगा। बात समाप्त। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। ये नहीं ये क्या भाग देने लग रहे गधों की तरह। और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में लिखवाया, इतना थोड़ा करना होता है एग्जाम में, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। कैलकुलेशन तो दिमाग में होती है। 39 से मेरे दोस्तों 74 कितना ज्यादा है ये आपको निकालना है। तो बेस जो होता है मेरे प्यारे में 100% होता है। 39 से 74 कितना ज्यादा है? 35। तो 35 को आप दिमाग में ही लिखते हैं 39 - 4। 39 तो आपका 100% है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? 4 कितना होगा? लगभग 10% होगा, तो आंसर 90% के नजदीक आएगा। ये सवाल में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। 39 और 74 सवाल में दिया हुआ है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 ये बनाइएगा। नहीं समझा कोई बात नहीं, छोड़ दे, आगे बढ़ जाओ। 15 दिन बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। 15 दिन बाद अपने आप समझ जाओगे। किसी नंबर के 80% और 65% का डिफरेंस 135 है। पूछा है उस संख्या का 49% क्या होगा। देखो हर चीज दुनिया में, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर बेस अपने आप में 100% है या फिर 1। क्लियर है? तो अब जो मैं आपके सामने टाइप शुरू करने वाला हूं, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर डाटा में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस। किसी नंबर के 80% और 65% का डिफरेंस 135 है, उस संख्या का 49% क्या होगा। देखो किसी संख्या के 80% और उसके 65% का डिफरेंस होगा कितना? 15। 80 और 65 का डिफरेंस कितना होगा? 15%। यानी कि 15 उस संख्या का 15% 135 है। तो 1% कितना होगा भाई? 1% कितना होगा? 15 से भाग देंगे 135 बटे 15 9, 1% की वैल्यू आ जाएगी 9। अब आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं कि आप पहले संख्या निकालो ना। 1% पता चल गया ना। पूछा क्या है? उस संख्या का 49% पूछा है, तो उस संख्या का 49% क्या आएगा? दोनों तरफ 49 से गुणा कर दो, दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड 49 से गुणा कर दो, ये आंसर आ जाएगा। उस संख्या 49%। 9 - 81 एंड में 1 आएगा। ये सवाल का आंसर है। बात समाप्त। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सवाल नंबर 26 बताओ। ये सवाल है मेरे प्यारे, इस सवाल को भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से, और आप समझना दोनों तरीके। एक जो आप किताबों में पढ़ते हो या मास्टर पढ़ाते हैं बच्चों को खुश करने के लिए, या फिर एक मेरा थोड़ा तकलीफ वाला लेकिन जल्दी वाला तरीका।
एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, बताओ वह संख्या क्या है? किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर वह 1914 हो जाती है, संख्या क्या है? देखिए, अगर डाटा आसान है तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं, डिफिकल्ट है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना ही है। यहाँ पे काफी डाटा आसान है भाई। किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, संख्या क्या है मेरे दोस्तों? अभी हम आपको समझाते हैं। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप कहोगे सर 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। 1/25 4%, 4 गुना है तो 4/25। यानी कि अगर कोई संख्या की वैल्यू 25 है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू मेरे प्यारे भाई 25 है, 25, तो 25 का 16% कितना होता है? 25 का 16% होता है 4। तो 25 को 4 बढ़ाने पर वो संख्या हो जाती है 29, 29 यूनिट हो जाती है। आप बोलोगे सर 29 यूनिट हो जाती है। अगर कोई संख्या पहले 25 थी मेरे दोस्तों, कोई संख्या, तो वो मेरे प्यारे भाई 29 होगी। 29 कितनी होगी प्यारे बच्चों? 29 होगी। हो कितनी जाती है संख्या? 1914। तो 29 की वैल्यू सवाल में 1914 है, ठीक है? बताओ बच्चों कितने गुना? 29 छिक्का 174 है मेरे दोस्तों, बचेगा ये आपका 17। 29 छिक्का 174, 66 गुना। तो 25 की वैल्यू भी 66 गुना होगी। बोलो तो 25 की 60 में गुना 1500, 25 की 6 में गुना 150, 1500 में 150 जोड़ेंगे 1650। तो संख्या कितनी आ गई? वह संख्या 1650। ये सवाल का बेसिक तरीका है जिसे सब बच्चे समझ गए होंगे। पलक समझ में आया बेटा तुम्हें? 29 से भाग दिया 1914 में, भाग देने पर 66 बार गया, हवा में नहीं आया 66। ठीक है भाई, ये तो है बेसिक तरीका जिसको सब बच्चे समझ होंगे। इसको भी ना मेरे दोस्तों दिमाग में लिखने की कोशिश करो, इतना भी नहीं लिखना होता है भी मेरे प्यारे भाई। ये भी बहुत लंबी बात है। किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर वह संख्या 1914 हो जाती है। 16% बढ़ाने पर 16% देखो दिमाग में कर लेकर, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। मतलब कोई संख्या अगर पहले 25 थी मेरे दोस्तों, 25 थी, तो 4 बढ़ के हो गई 29। कितनी होगी मेरे दोस्तों? 25 थी तो 4 बढ़ के 29 हो गई। ये 29 यूनिट की वैल्यू है। कितने का मान है ये? ये 29 यूनिट का मान है बच्चों, 29 यूनिट का। 1 यूनिट का मान क्या होगा? 29 से भाग कर दो। ये 1 यूनिट का मान आ गया, 29 से भाग कर दिया हमने। आपसे पूछा संख्या, संख्या कितनी बच्चों? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का मान निकालना है, 25 से गुणा कर दो। ये आपकी संख्या, ये वन लाइनर है और आपको इतना लिखना चाहिए एग्जाम में। क्लियर? जितने बच्चों को ये बात समझ में आई है सब लोग कमेंट में यस लिखें, यस। जितने बच्चों को बात समझ में आई कमेंट में यस लिखो। वो तो हमने बोली थी हैप्पी कि डाटा आसान है तो 100% मान के भी कर सकते हैं, टिपिकल का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। गुड, जब सभी बच्चों को समझ में आ गई, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। अब देखो मेरे दोस्त, अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। ये जो भी कर, जो बच्चे ये सब कर रहे हैं उनकी नौकरी लगना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे तो दुनिया करती, सिलेक्शन नहीं होता ऐसे बच्चे का। ध्यान सुनो, किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर, सुनो, किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर वो 114 हो जाती है। कितना हो जाती है? 1914 सॉरी। तो वह संख्या क्या है? इसका मतलब वह संख्या 1914 से कम रही होगी। किसी संख्या को 16% बढ़ाया तब जाके वो संख्या 1914 हुई, यानी कि पहले वो 1914 से कम रही होगी, तो आंसर 1914 से ज्यादा हो ही नहीं सकता था। बेकार ऑप्शन है। इतनी सी बात थी, दो ऑप्शन देखती हट गए। किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर वो 1914 हुई, मतलब पहले वो 1914 से छोटी रही होगी। दो ऑप्शन खत्म। अब दो ऑप्शन मैंने मान लिए, बी और डी, दो ऑप्शन फंस गया। अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं, ये क्या है? लगभग 1800। ये कितना मेरे दोस्तों? 1800 है, 1800, लगभग 1800 है। अगर 1800 को 10% भी बढ़ाया जाए, 10%, तो 1800 का 10% होता है 180। 1800 को 180 भी बढ़ाओगे तो 1980 पहुंच जाएगा, जो कि इससे काफी ज्यादा होगा। अगर 10% की बजाय अगर 16% बढ़ा दोगे तो ये तो 2000 को भी क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर इससे छोटा होना चाहिए, यही आंसर होगा। भाई अगर मैं 1780 को 1800 भी मान लूं, अगर 1800 को 10% भी बढ़ाओ तो 1980 होता है। अरे ये तो फिर भी 16% बढ़ा, यानी कि इससे काफी ज्यादा हो गया। अगर 10 की बजाय 16% बढ़ाओगे तो 1914 से तो काफी ज्यादा बढ़ाओ पहुंच जाएगा नंबर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? सवाल का आंसर बी। डोंट नीड टू सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे सवालों को। बात समझ में आई? मेरा मकसद ये सवाल सिखाना नहीं कि मैंने 15 मिनट एक सवाल में खराब कर दिए। मेरा सवाल 15 मिनट ये सवाल सिखाना नहीं है, मेरा सवाल आपकी अप्रोच डेवलप करना है कि सवालों को पेपर में ऐसे देखना है। अप्रोच डेवलप करना है। सवाल तो कितने प्रैक्टिस किए जाते हैं, इससे आपकी अप्रोच डेवलप होगी कि ऑप्शन से कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, रेशियो कैसे करना है। ठीक है? अब ये देखो, ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, आप एक दिन में नहीं सीखोगे, ये आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपका सोचने का नजरिया बदलेगा। आप एक दिन में राजा नहीं बनोगे, कैसे सोचने लगाओ, बस आपको छोड़ना नहीं है, बीच में पढ़ते रहना है लगातार। ये बताइएगा। फाइंड द सम ऑफ मनी, वह धनराशि बताओ जिसको 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। वह संख्या कौन सी है जिसको 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है? बताओ, करो, बनाइए। मुझे लगता है ये वाला सवाल आप कर लोगे। इस वाले सवाल को अब आप खुद से करिएगा, ऐसा ही है मेरे दोस्तों, बस डाटा चेंज है, दूसरा मैं करवाता हूं, इसको आप कर लोगे खुद से। ठीक है ना? 16,800 बच्चों ने उत्तर बता भी दिया। ए ऑप्शन वेरी गुड मेरे प्यारे, वेरी गुड। ये हुई ना बात। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बनाओ। ये कर लोगे ना, मुझे पता कर लोगे आप। ये बनाइए। जब किसी संख्या को, ए ऑप्शन आ भी रहा है, वेरी गुड, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह नंबर खुद का 140% हो जाता है। संख्या क्या है? जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वो खुद का 140% हो जाता है। संख्या क्या है? देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है बच्चों, 100%। हर संख्या अपने आप में 100% है। आपने किसी संख्या को 216 बढ़ाया, 40% हो जाती है। संख्या 100% से बढ़ के 140% हो जाती है, तो संख्या बढ़ी कितनी? 40%। जबकि एक्चुअल में मेरे दोस्तों संख्या बढ़ी कितनी? 216। तो 40% की वैल्यू बच्चों 216 है। बढ़ा ना? संख्या बढ़ी कितनी? 40%। और बढ़ी कितनी एक्चुअल में? 216। दोनों तरफ 4 से भाग दो बच्चों। 4 से भाग दूंगा तो 10% कितना आएगा? 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54। 10% की वैल्यू 54 है तो 100% कितना है? दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, 540। तो वह संख्या 540 है। बड़ा ही बेसिक दोस्तों सवाल है, आगे चलेंगे। करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
If 85% of a number is added to 75, then result is the number itself. The number is, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो रिजल्ट खुद वही नंबर आता है। तो बताओ संख्या क्या है? यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो खुद वही नंबर आता है। संख्या क्या है? देखो मेरे दोस्तों, हर संख्या अपने आप में 100% है। अगर आप किसी संख्या के 85% में 75 ऐड करोगे, 85% में 75 ऐड करोगे तो खुद वही नंबर आ जाएगा, यानी कि 100% बन जाएगा। 85% से 100% बन जाएगा, यानी कि नंबर बढ़ेगा कितना? 15%। बढ़ा क्यों है? क्योंकि आपने 75 ऐड किया। तो 15% की वैल्यू ही 75 है मेरे दोस्तों। तो 1% की वैल्यू है 5 और 100% की वैल्यू है 500, यानी कि वो नंबर 500 है। और यही सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। किसी संख्या के 85% में हमने 75 ऐड किया तो खुद वही संख्या आ जाती है, यानी कि 100% बन जाता है। 85 से 100% बन गया तो 15% बढ़ा, जबकि बढ़ा है कितना हमने? 75। तो 100% यहां से 500 आ जाएगा। ये सबसे बेसिक वाले सवाल है मेरे दोस्तों। अब टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं दोस्त, है ना? हर टाइप के सवाल, एक टाइप के सवाल एक जगह, ऐसा नहीं कि कभी कुछ आ जा रहा है कभी कुछ आ जा रहा है। बढ़ाने घटाने वाला सवाल है तो बढ़ाने घटाने वाला ही होगा। ये बताइएगा। नेक्स्ट जी बनाइए, करो। मैंने आपको टाइम दिया करने का, आप नहीं कर पाए क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। देखो, यदि किसी संख्या का 58:1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। पूछा है ओरिजिनल नंबर का 131 सही 1/4% क्या होगा? बताओ। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों आपको वो संख्या निकालनी पड़ेगी क्या है। अब देखो यहाँ पे तो डाटा बहुत टिपिकल है, तो सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। किसी संख्या का 58:1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, तो पहले बताओ 58:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ। ब्रेक करके सीखो, ऐसे नहीं कि पहले मैं इसको सिंपलीफाई करूँ फिर परसेंटेज को 1/100 लिखूँ फिर काटूं, वैसे नहीं करना है ना, वो तो पागल करते हैं। देखो बच्चों, इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 50% 1/2 प्लस 8:1/3% 1/12, यानी कि मेरे दोस्तों 1/2 में 1/12 जोड़ूंगा तो 58:1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, वो आएगी 7/12, 7/12। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गई, 7/12। लेकिन अगर कोई ओरिजिनल नंबर 12 यूनिट है, कोई संख्या 12 है, तो 12 का 58:1/3% घटाया जाता है। 12 का 58:1/3% यानी कि 7। तो 12 यूनिट में से 7 घटाया जाता है तो संख्या की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 5, जिसकी वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 640 दे रखी है। कितने गुना है? 128। 5 से 640 को भाग करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चों 128 आएगी, 128। यानी 5 से 640 को भाग करेंगे, लेकिन संख्या तो 12 यूनिट है ना बच्चों, तो 12 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है तो 12 से गुणा, मल्टीप्लाई 12। अगर आपसे वो संख्या पूछी होती कि बताओ वो संख्या क्या है, तो आप इसका जवाब दे देते 128 गुणा 12। क्लियर है? 128 गुणा 12। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दूसरा मेथड नहीं मोहम्मद, यही वाला मेथड है भाई। दूसरा मेथड नहीं, यही वाला है कि 5 यूनिट की वैल्यू 640 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 640/5 128, 12 यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन सवाल में एक लेवल थोड़ा और आगे पूछा है। पूछा उस संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करो। अभी बताओ 131 सही 1 सपना कह रहे हैं 1/2 प्लस 1/12 प्लस 58:1/3% को सपना ब्रेक करके लिख दिया 50% प्लस 8:1/3%। 50% मतलब 1/2, 8:1/3% 1/12। आपसे पूछा उस ओरिजिनल नंबर का 131 सही 1/4%, तो 131 सही 1/4% होता क्या है ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो 131 सही 1/4% होता है बच्चों 100% है भाई। हालांकि मैं जल्दी भी करवा सकता हूं पर आपको समझ नहीं आएगा। देखो 100% प्लस 25% प्लस 6:1/4%। बात समझ में आ गई? अब यार ये बात तो लिखने में बार बार लिखने में कितना टाइम खराब होता है, इतना लिखने का टाइम नहीं होता, दिमाग में सोचा करो। 100% 1, 25% 1/4 और 6 सही 1/4% 1/16। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों ये आपका? अभी 1 प्लस मेरे दोस्तों 5/16 21/16 आ गया 21/60। 131 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 21/16 हो गई। तो ये मेरे दोस्तों संख्या है। अगर आपसे संख्या पूछी होती तो आपका जवाब होता 128 गुणा 12। आपसे उस संख्या का 131 सही 1/4% या फिर उस संख्या का 21/16 गुणा पूछा तो आप इसमें 21/16 से गुणा कर देंगे। संख्या का 131 सही 1/4% निकालने वाला उस संख्या में 21/16 से गुणा। तो जब आप भी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 16 8 128 8 बार जाएगा और 8 दूनी 16 6 कम 6 यूनिट डेट बच्चों 6 आएगा। तो ये सवाल का आंसर है 2016, बी ऑप्शन एकदम सही है। अच्छा हर्ष भाई, यस यस संजीव 1/16 6.25 या 6 सही 6 से 1/4 एक ही बात है। आगे चलते अगला सवाल स्टूडेंट। सवाल है भाई आपके सामने यहां पर 31 जी, इसका जवाब दीजिएगा बच्चों क्या आंसर है? अरे यार
इस सवाल का सोर्स क्या है? ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया बच्चों 2019 में एज इट इज, और हमें इस बात का जवाब दीजिएगा। बनाओ। वेरी गुड प्रियल, वेरी गुड। यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66/2/3% का मान 179 है तो उस संख्या के 3/4 का 33/1/3% कितना होगा? अब देखो, इंग्लिश में पढ़ोगे तो अलग तरीके से लिखा है, हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन दोनों बातों का मतलब एक ही है। 716 आंसर भी बताने लगे तुम तो बड़े समझदार हो गए। देखो, सबको हमने मान लिया कि कोई नंबर n है, हिंदी के हिसाब से बता रहा हूं, कोई नंबर n है, तो किसी नंबर के मतलब गुणा 1/8 किसी नंबर के 1/8 के मतलब गुणा 75%, 75% कितना होता है? 3/4, 25% 1/4, 75% 3/4 के 66/2/3%। मैं आपको बता चुका हूं 33/1/3% 1/3 होता है, ये 66/2/3% है 2/3। इसका जो मान है वो 179 है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो क्या यहां से संख्या का मान नहीं निकाल सकते? किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66/2/3% के लिए 179 है, संख्या क्या होगी? 3 से 3 चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 8 दूनी 16 उधर चला गया, 179 गुणा 16। मेरे दोस्तों, ये आपकी संख्या आ गई। अगर आपसे संख्या पूछा होता तो ये आ जाता। पूछा क्या है? उस संख्या के 3/4 मतलब उस संख्या के 3/4, 3/4 होता है 3/4 का 33/1/3%, 33/1/3% मतलब 1/3। इसका 1/3 क्या होगा मेरे दोस्तों? आपसे पूछा, 3 से 3 चल जाएगा, 4 चौक 16, तो 179 की 4 में गुणा करेंगे 716, इसका आंसर बी ऑप्शन। सी नहीं है, बी ऑप्शन है। तो जैसे जैसे सवाल कैलकुलेट करने के लिए बोलता जाए वैसे वैसे आप कैलकुलेट करते जाइए, आप उत्तर पे ही पहुंचोगे भटकते हुए। ये बताएंगे सवाल नंबर 32 ही करो। बनाइए भाई। जी, इफ ए पॉजिटिव नंबर के, यदि किसी पॉजिटिव नंबर के जब उस एक सेकंड, when a positive number k when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170% more than the number k, then the number k is equal to, k का मान आपको बताना है। बहुत बेसिक सवाल है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते जाइए। कोई नंबर k, जब किसी पॉजिटिव नंबर k को उस नंबर k के 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब किसी पॉजिटिव नंबर k को उसी नंबर के 30% के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट नंबर होता है मेरे प्यारे, वो क्या होता है? उस संख्या k से 170% ज्यादा। अगर 170% ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा? 270%। क्लियर? अच्छा, हर्ष भाई पढ़ने पे ध्यान लगाओ। क्या हो गया तुमको? है भाई, किसी संख्या से 170% ज्यादा, यानी कि उस संख्या का 270%। 100 पर हर चीज अपना पे 100% होती है, 170% ज्यादा करेंगे तो उस नंबर का कितना हो जाएगी? 270% हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है? ये प्राप्त होता है, तो आप इसको बराबर रख देंगे। देखो यहां से ये 30% से 270 आपका 9 बार कट जाएगा, पूरा पूरा आपका के से के भी कट जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9 आ गई, और 9 ही सवाल का आंसर है। तो सवाल कल फर्जी घुमाया गया है इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 32। ये बताओ जल्दी। अच्छा 32 तो हो गया अपने पास, 33 ये करेंगे मेरे प्यारे। बहुत अच्छे सवाल है, 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बनाओ। सवाल क्या है? दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? ठीक है ना, उल्टा और सीधा 2 सवाल बनते हैं, दोनों सीखेंगे। दो पॉजिटिव नंबर है, उनका डिफरेंस 1020 है। बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। जैसे आपने मान ली कि बड़ी संख्या मेरे प्यारे भाई आपकी, ये बड़ी संख्या बी मान लेते हैं, छोटी संख्या को मेरे दोस्तों सी मान लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो बड़ी संख्या का 12.4% किसके बराबर है? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। वो बराबर है बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। ऐसा सवाल बोला, हमने भी बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। तो आप यहां से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे ऐसा निकाल सकते हैं, तो 7.6 उधर चला जाएगा, है ना, ये 7.6 उधर चला जाएगा, 12.4 बटे 7.6। अब ये 4 से कटेगा तो ये 4 31 बार 19 बार, 31 बटे 19 आ गया बड़ी छोटी संख्या का रेशियो। तो मेरे दोस्तों आप ध्यान से समझ पा रहे हैं कि भाई होना तो यही है, और बड़ी छोटी संख्या का रेशियो क्या है? 12.4 बटे 7.6। तो जब भी कुछ ऐसा इक्वल करने वाला होगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों कि 5a जो है वो 7b के बराबर है, तो मैं आपसे पूछूं a से b का रेशियो क्या होगा, तो a से b का रेशियो तुरंत निकाल सकते हैं, पलट जाता है। 7 आ जाएगा a के पास, 5 चला जाएगा b के पास, 7:5। तो अगर ऐसा सवाल आए तो आपको ये एक लाइन लिख के अपनी ताकत खराब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट समझो, बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, तो बड़ी छोटी संख्या का रेशियो क्या होगा? 12.4 इधर जाएगा बड़ी संख्या के पास, 7.6 इधर आएगा छोटी संख्या के पास, तो बड़ी और छोटी संख्या का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट ये होगा मेरे प्यारे भाई। और आप सीधा रेशियो बना सकते हैं, 4 से चला जाएगा 31:19। देखो कितना कम मेहनत पड़ा। तो बड़ी छोटी संख्या का रेशियो 31:19 होगा। बोला दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1020 है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है भाई? 31 और 19 का डिफरेंस है बच्चों 12। 12 की जो वैल्यू वो सवाल में 1020 है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर ये ना, हाँ 12 8 96 मेरे दोस्तों, 12 5 7 85 टाइम्स से 85 गुना। पूछा दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना? 31 प्लस 19 50, तो दोनों संख्याओं का योग है 50 यूनिट। तो 50 यूनिट की वैल्यू भी 85 गुना होगी, यानी कि 4250। 85 से गुणा जल्दी कैसे गुणा करी? पहले 50 की 80 में गुणा कर ली 4000, फिर 50 की 5 में गुणा कर ली 250, 4250 ये उत्तर आ गया।
समझ में आया? ठीक है भैया हर्ष, बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है आपके सामने 34, ये बनाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। बोला है दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए तो प्राप्त संख्या बराबर है। छोटी संख्या क्या है? ये पिछले सवाल की तरह नहीं है, उससे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है ना? ये पिछले सवाल की तरह नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या को 4% कम किया जाता है, छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, तब जाके संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है भाई? तो मेरे दोस्तों बड़ी संख्या को मैंने बी मान लिया। अगर किसी संख्या को 4% कम करोगे तो वो खुद का 96% हो जाएगी। 96%। छोटी संख्या सी है। छोटी संख्या को 12%, किसी भी संख्या को 12% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना 112%, वो खुद का 112% हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और अब दोनों संख्या बराबर है। तो ये बात आप दिमाग में भी कर सकते थे मेरे प्यारे भाई कि 12% बढ़ा रहे हो बड़ी और यहाँ पे 4% घटा रहे हो, तो रेशियो क्या आएगा? 12% बढ़ाने का मतलब ये उधर चला जाएगा, 4% कमी इधर आ जाएगी मेरे दोस्तों। 12% बढ़ाने का मतलब 112, 4% घटाना, 100 से 4 घटाओगे 96, तो बड़ी छोटी संख्या का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। किससे चला जाएगा? 16, 16 7 112, 16 6 96, 7 रेशियो 6। ये बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आ गया। ठीक है ना? दोनों संख्याओं का सम 520 है। दोनों संख्याओं का सम है कितना? 7 और 6 13। 13 यूनिट की वैल्यू बच्चों 520 है, 40 गुना 40 टाइम्स। तो छोटी संख्या 6 है, 6 की वैल्यू भी 40 गुना होगी 240। तो छोटी संख्या जो होगी वो 240 होगी। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर है भाई 35, बताइएगा। बनाओ बच्चों। अब टाइप को चेंज कर रहे हैं, यहां से वाला टाइप कर लिया ना आपने? अच्छा हर्ष भाई, वेरी गुड, इजीली कर पा रही है अंकिता, वेरी गुड। अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66 सही 2/3% है। उसके पास जो प्रॉपर्टी वो ओन करती है उसके 30% की वैल्यू 1,25,000 है। तो आपसे पूछा है 45%, उस प्रॉपर्टी का 45% कितना होगा? जवाब दो। 45% ऑप्शन आपके सामने है। तो भैया अनुजा के पास जो है मेरे दोस्तों किसी प्रॉपर्टी का 66 सही 2/3% है। किसी प्रॉपर्टी का अनुजा के पास 66 सही 2/3% है अनुजा के पास। और अनुजा के पास जितनी प्रॉपर्टी है ना उसका भी 30%, 66 सही 2/3% का भी 30% लेना है। इसकी जो वैल्यू है अनुजा के पास वो 1,25,000 रुपए है। तो आपसे पूछा 45% की कीमत। अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66 सही 2/3% है, उसका भी जितनी अनुजा के पास प्रॉपर्टी उसका भी 30% ये है। तो मेरे दोस्तों पूछा 45% की वैल्यू। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। 66 सही 2/3% कितना होता है बच्चों? 2/3। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3। 33 सही 1/3% 1/3। 2/3 आ गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 30 10 बार चला गया, 10 दूनी 20 20% आ गया मेरे दोस्तों, 20%। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे तो 20% की वैल्यू है ये एक तरीके से। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में 45% की वैल्यू पूछा। बताओ 45 कैसे आएगा? अगर मेरे पास 20% की वैल्यू है तो 45% कैसे आएगा? तो 1% की वैल्यू तो मेरे दोस्तों ये हो गई बटे 20। 45% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 45। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 से 100 चला जाएगा 5 बार। तो एंड में एक ही जीरो आना बेटा, ये एक ही तो जीरो बचा, एक ही तो जीरो बचा। ये तो उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे काफी सारी जीरो, तो क्या बचा? सी। आंसर में एंड में एक ही जीरो आने वाला है कैलकुलेट करने पर, तो एक ही जीरो बचा, बाकी तो जीरो आएगा नहीं गुणा करके। अरे 2/3 से काट लेंगे 30 को, 20 ही तो आएगा भाई अलकामा। ठीक है, चलो इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी कल करेंगे। बाय।